नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा अवार्ड कराने। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। आप सभी दर्शकों का स्वागत है चुनावी नुक्कड़ में। आज हम खड़े हैं गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा के इस भीड़ भाड़ वाले जगह पर, जहां लोगों का अक्सर आना जाना रहता है, यह जानने की राजिम विधानसभा में क्या है हाल और क्या है जमीनी हकीकत, वोटर्स क्या कहते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। नहीं, ये तो विकास के कार्यों से हो जाता है। विकास जी, विकास को लेकर खड़ी है। आप बताइए कि राजिम विधानसभा में क्या हाल है, आपके मन में क्या है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं? वोटर्स और साथ में कर्मचारियों की मांग के अनुरूप में अभी सरकार जो है अपना बहुत समय सहायता कर रही है। महंगाई भत्ता है, महंगाई को कम करना है, किसानों के ऋण माफ़ है, किसानों के लिए धान खरीदी के लिए। तो विचारधारा भी जो सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, यानी भूपेश सरकार की ओर ही ज़्यादा भी लोगों के झुकाव है। वापसी आने की तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, सत्ता उन्हीं की बनेगी। कौन सी पार्टी मजबूती के साथ है? बीजेपी। बीजेपी क्यों मजबूती के साथ खड़ी है बीजेपी? सब काम अच्छा हो रहा है। सब काम अच्छा हो रहा है। राजिम विधानसभा में क्या हाल है बताइए? बहुत बेकार हाल है। क्यों हाल है? बहुत काम हो नहीं रहा है ना। क्या काम नहीं हो रहा है? आवास को पूरा रोक दिया था। हाँ, है? आवास रोक दिया था। हाँ, और शिक्षित बेरोजगार को अभी चालू किया है। आप बताइए क्या काम अधूरे हैं इस बार चुनाव में, क्या काम होना चाहिए? ना, अभी टमाटर लगोठिया 200 रुपए किलो। टमाटर कितना है बताइए? 200 रुपया। और वो पताल के रेट कम हुई ना तो वही सरकार जीती ही, वो ओकरे काम ला पूरा करे। कौन कौन अच्छा, टमाटर के रेट कम होगा उसी को वोट देंगे? हाँ, वही सी को वोट देंगे हम। तो कौन है मजबूती के साथ खड़ा? हैं? मजबूती वही का, टमाटर रेट करी थी है, वही सरकार हमारी मजबूती है। आप बताइए कौन सी पार्टी की जमीन इस बार मजबूत है, कौन सी पार्टी आपको दमदार लग रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी दमदार लग रही है, क्योंकि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कुछ किए हैं, और हमारी कांग्रेस सरकार की बहुत ज़्यादा पकड़ है। इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? अरे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? अरे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्य को देखे हैं, अभी भूपेश बघेल के कार्यों को भी देख रहे हैं कि भूपेश बघेल केवल घोषणा मंत्री, केवल घोषणाएं करता है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा। राज्य विधानसभा में देखिए, एक भी कहीं पर नया भवन बना नहीं है, कहीं पर एक ईंट भी नहीं डाला गया। कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है? सबसे पहली बात तो कोई पार्टी मजबूती के साथ में नहीं खड़ी है, है ना। जो आता है अपने टेंडर में वो अपना ही जेब भरते हैं। को क्या लगता है विधानसभा चुनाव आने वाला है, कौन सी पार्टी मजबूती से खड़ी है? अब जो पार्टी काम करेगी वो जीतेगी। हाँ। क्या लगता है कि कांग्रेस शासनकाल में कौन से काम अच्छे हुए हैं? वो तो किसानों का जो वो दिया है ना, बोनस वगैरह, वो ज़्यादा अच्छा लगा है। ज्यादा अच्छा लगा है। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? अब पता नहीं है, वो मतदाता के ऊपर है, किसान। आप क्या सोचते हैं? हाँ, वो जो अच्छा है वो उसको देंगे वोट। वर्तमान सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं? वर्तमान सरकार में जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं हुआ है। वो शुरू में किसानों की कर्ज माफ और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की है। आज अभी औसतन देखा जाए तो केंद्र सरकार जो 50 रुपये जो बढ़ाती है, तो आज समर्थन मूल्य धान के लगभग 3000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल होना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव में मुद्दे वही धान का ही रहेगा, समर्थन मूल्य का ही। जी, धान का रहेगा। जी बिल्कुल। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इस बार मुद्दा जो है धान का रहेगा बता रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं। क्या आपके मन में है किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? महंगाई, बेरोजगारी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? भूपेश सरकार तो बढ़िया सबके लिए कर रहा है ना, और अपन विधानसभा में उन्हीं को देंगे। उनकी पार्टी मजबूत लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वे में भी नंबर 1। क्यों मजबूत है? वही जो बताया गरीबों के लिए अच्छा कर रहा है भूपेश सरकार अच्छे से कर रही है भाई। कर्जा माफ करा है, और क्या बोलते हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब चीज़ बढ़िया किए हैं। उनकी जमीन मजबूत है। मजबूत है। बताइए विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा है?
फिलहाल कांग्रेस पार्टी है। क्यों ऐसा आपको लगता है कि वही पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है? गरीब है, किसान है, मजदूर है, सभी के किसान मतलब कांग्रेस पार्टी कर रही है काम। और क्या काम आपको अच्छा लगता है? अभी लगभग कांग्रेस के सभी काम, मजदूर ही तैसी है, गरीब ही तैसी है, सभी काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय होगी, भूपेश बघेल सरकार आएगी। अभी तो वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है और लग तो ये रहा कि सरकार कांग्रेस दोबारा आ रही है। क्यों आएगी ऐसा आपको क्यों लग रहा है? बीजेपी भी दमखम से होगी। हाँ वो भी है, बाकी अब लोगों का तो रुझान तो इसी लग रहा है, वैसे ही देख क्या लग रहा है लोगों को? विकास कार्य से देख के ऐसे लग रहा है सबको। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? किसानों के लिए जो काम कर रही सरकार वो सबसे बेस्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम? आत्मानंद स्कूल जो खोले इंग्लिश मीडियम वो भी अच्छी है, बाकी वगैरह सब ठीक है। बाकी इस बार कांग्रेस से सरकार आएगी लग रहा है वैसे। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी मजबूती से खड़ी है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी सर, क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो विकास के क्षेत्र में मोदी जी हमारे लिए बहुत देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो कांग्रेस ने जो 70 सालों से राज किया उसके हिसाब से ना, मेरे हिसाब से बीजेपी मेरे लिए मजबूती है। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस विधानसभा में कौन सी पार्टी की जमीन एकदम मजबूत है और किसकी ढीली लग रही है? और वो हमारे यहाँ तो मेरे हिसाब से मैं बीजेपी वाला हूँ और मुझे बीजेपी अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है। उसका काम देख के, विकास के देख कर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या इस बार होना चाहिए विधानसभा चुनाव में? आप वोटर्स है, क्या सोच रखते हैं? हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में देखते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, उन्हीं की ओर अपना वोट जाएगा और बहुमत उन्हीं की ओर होगा। कौन सी पार्टी मजबूत लग रहा है? अब पार्टी का देखा जाए तो इसमें कुछ कह नहीं जा सकता। अब क्या है, सरकार के काम के ऊपर है और जनता की देखो क्या राजी मर्जी आती है इस बार विधानसभा सीट में। राज्य विधानसभा में क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूती के साथ? अब मजबूती के साथ वैसे तो दोनों पार्टी ठीक है, टक्कर होगी दोनों पार्टी में टक्कर है। अब देखो क्या होता है, अब जनता किसको अपना बहुमत देती है, किसको सरकार अपना सोचकर आप वोट डालेंगे? अब अभी की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से आ रही है। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वो किसानों को लेकर चल रही है और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिर से वापसी कर लेगी, ऐसा कर। राज्य विधानसभा में कौन सी पार्टी की जमीन मजबूत है और किसकी ढीली लगता है आप? अभी तो अगर राज्य विधानसभा के हिसाब से देखोगे तो 50-50 भी दिखता है और पार्टी की घोषणा को देखोगे तो कांग्रेस मजबूत दिख रहा है। राज्य विधानसभा में जैसे तो खैर काम तो अच्छे नहीं हुए हैं कई काम में जैसे देखोगे तो, लेकिन फिलहाल भाजपा ही ठीक है मेरे लिए। भाजपा लग रहा है। आप बताइए काका, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस लग रहा है? कांग्रेस मतलब काम फुल हो रहा है। क्या क्या काम अच्छा लगा है? किसान का काम फुल किया है, किसान ला बोनस दिया है, धान खरीदी किया है, धान सब मजबूत किया है। तो मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ेगी। मैंने आपको आने वाले विधानसभा में सरकार फिर से बनाएगी कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस। क्यों आपको कांग्रेस लग रहा है? क्योंकि भूपेश बघेल अभी अच्छा काम कर रहा है। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है दादा? किसानी के लिए तो ठीक है बस, और उसी में किसान खुश है बस। तो किसकी जमीन एकदम मजबूत लग रहा है आपको? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस से सरकार वापस आएगी? हाँ, वापस आएगी। अभी लग तो कांग्रेस की रही है क्योंकि वो किसान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की गरिमा को आगे बढ़ाने के काम कर रही है, जो कि भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है। और रही बात रमन सिंह के, जो 15 साल में ऐसा कुछ किया नहीं छत्तीसगढ़ के लिए, उन्होंने छत्तीसगढ़ की परंपरा को पूरा नीचे दबा दी है, इसलिए उसको नहीं ला सकते। अब देखिए जमीनी हकीकत बता रहे हैं। राज्य विधानसभा हो चाहे पूरा छत्तीसगढ़ हो, राष्ट्रीय दलों में दो ही दल है यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी। मुख्य दोनों के बीच ही लड़ाई होनी है, हार जीत का फैसला उन्हीं के बीच ही होना है। कांग्रेस की जो पार्टी है जो अपना काम कर रही है जमीनी स्तर पर, वर्तमान में तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है, किंतु प्रशासन में कई प्रकार की बातें रहती है जो आगे 3 महीनों में क्या पलट जाएगा कुछ कह नहीं सकते। कुल मिलाकर दोनों में टक्कर रहेगी। दोनों ही पार्टियां मजबूत है से आगे है और दोनों पार्टियों में ही लड़ाई होना है। बिल्कुल, देखिए कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों प्रमुख पार्टी के तौर पर माना जा रहा है। जमीनी हकीकत की बात करें तो दोनों ही पार्टी को यहाँ दम झोंकना होगा, ऐसा यहाँ के वोटर्स कह रहे हैं। तो पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। देखिए सर, यहाँ सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही बैठेगी। रीज़न ये है
क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है गरीबों की सरकार है और शुद्ध अपना छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए सरकार है। कांग्रेस सरकार अपनी सरकार। देखिए यहाँ पर कुछ लोग फल बेच रहे हैं। काका, लोग आते हैं चुनाव को लेकर क्या चर्चा करते हैं? कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? मुझे लगता है कांग्रेस लड़ेगी। क्यों आपको लगता है? क्या काम अच्छे हो रहे हैं? काम तो अच्छा नहीं है, बाकी जोर उसी का चल रहा है अभी। क्यों ऐसा लगता है? उसके रहन सहन से यही चल लगता है हमें। बताइए कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? बीजेपी लड़ी है, जीती। क्यों ऐसा लग रहा है? वही चला थे, अच्छा है, नरेंद्र मोदी है, वही से जीती है और कौन जीती है। आप बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस बार मजबूती के साथ लड़ेगी? किसकी जमीनी पकड़ ज्यादा है? भूपेश बघेल का। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है बघेल साहब। तो उनकी पकड़ अच्छा है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर। एक नंबर। हाँ। क्या क्या काम अच्छे लगे आपको? मेरे को सब चीज़ अच्छा लगा, जितना काम किया है ना वो सभी अच्छा लगा है। देखिए लगातार लोग बता रहे हैं कौन सी पार्टी की पकड़ ज्यादा मजबूत है। क्या लगता है आपको? कांग्रेस के है भाई पकड़ अभी दबा के। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? हमारे काका काका का क्या काम अच्छा लगा है? गोबर वाले, उससे क्या है गायों को संरक्षण मिलेगा। विधानसभा चुनाव में पकड़ अच्छा उनका है? हाँ है ना भाई। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है? कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही टक्कर में है। क्यों ऐसा लग रहा है? हमको ऐसा ही लग रहा है कि जनता मत ऐसी है, आधा जनता बोल रहा है, आधा कांग्रेस बोल रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। दोनों पार्टी मजबूती। हाँ, दोनों मजबूती एकदम टक्कर हो, कांटे के बराबर, किसी नहीं कह सकता जी। देखिए जमीनी अगर पकड़ की बात करें तो काफी लोगों का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टक्कर रहेगी, यानी दोनों को जमीनी पकड़ मजबूत बता रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत बता रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार की काम की तारीफ कर रहे हैं। और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी हकीकत की कौन सी पार्टी की ज़मीनी पकड़ मजबूत लग रहा है। मेरे को तो अभी कांग्रेस का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अच्छा भी जो अपने काम कर रहा है किसान के बारे में, और बोनस वगैरह से सही दे रहा है, इसलिए लग रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? मेरे को तो कांग्रेस ही आगे लग रहा है। इस बार आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव अपना वोट डालेंगे? बताइए किसकी पार्टी मजबूती से है? जो रोजगार दे और महंगाई कम करे, ऐसे पे। जी, आप क्या सोच रखते हैं? एजुकेशन सिस्टम को देखूंगा मैं। एजुकेशन क्या कमी लगती है आपको? कॉलेजेस में अच्छे से वो नहीं हो रहा है, बिल्डिंग बन नहीं रहा है हम लोग का। सिस्टम में क्या कमी है? जैसे अदर कंट्री में देखा जाए बहुत डेवलपमेंट हो गया, अभी देखा जाए तो इसमें सब पॉलिटिकल चलता है। जो भी है, अगर कोई नेता का बेटा है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, कोई नॉर्मल इंसान है उसको लेवल नीचे डाल देते हैं। इन सब चीज़ में चेंजेस होना, जो जिसको है, जिसमें है पावर वो आगे आएगा, जो है, और जो नहीं है उसको नीचे रखे। आपको क्या लगता है भाजपा, कांग्रेस या कौन सी पार्टी की जो जमीनी पकड़ है मजबूत है? मुझे लगता है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत है, क्योंकि जो हमारी सरकार सेंट्रल में है, मोदी सरकार जो है, तो मुझे भी लगता है इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा घोटाले और करप्शन देखने को मिल रहे हैं। और खासकर की जो कृषि पद है हमारे, मैं खुद एक कृषि छात्र हूं, और देखते हुए इस बार जितने घोटाले में कृषि पद को बिल्कुल भी निकाला नहीं गया है। 4 से 5 साल हो गए हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था, पर भूपेश की सरकार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जमीनी पकड़ मजबूत लग रहा है बीजेपी की। क्यों आपको ऐसा लगता है? बीजेपी की पकड़ मजबूत है, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी का। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है? पार्टी तो ये कह नहीं सकते कि ये, क्योंकि ये बीजेपी की कह सकते हैं कि कांग्रेस की, लेकिन अभी भूपेश बघेल जो कर रहे हैं उसके हम जो काम है वो अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी का पकड़ ज़्यादा है। बीजेपी क्यों है? बीजेपी का पकड़ मैं देखा हूँ, जहाँ से ज़्यादा सुनाई उठी का आ रहा है, काम करवाएं करके, तो बीजेपी का पार्टी अभी काफ़ी तरक्की में आगे है। क्या आप लोगों को लग रहा है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है? कांग्रेस पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वह किसानों के हित में सोच रहा है और किसानों के हित के लिए बहुत कुछ कर रहा है। क्या कुछ किया? कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं? उन्होंने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया और धान की कुंटल को भी बढ़ाया।
क्योंकि भाजपा की सरकार 3 बार हो चुकी थी। रमन सरकार ने हमें नाराज कर दिया था, कुंटल को भी हटा दिया था। तो राज्य विधानसभा में किसकी पार्टी मजबूत है? कांग्रेस की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ेगी यहाँ और यहाँ सत्ता आएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का युवा लोग जागरूक हैं और हमारे किसान भाई भी जागरूक हैं यहाँ। क्यों आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग को सबको लाभ मिला है और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आज तक से मैं नहीं देखा हूँ। भाई उसके जो कार्यकाल 15 साल का बहुत अच्छा था और अभी जो कार्यकाल है 5 साल के शासन में पब्लिक परेशान है। आपको क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है। कांग्रेस की सरकार क्योंकि जमीन से लेकर जमीनी स्तर, किसान, मजदूर, आम जनता के लिए सारी योजनाएं हैं। कांग्रेस सरकार को कोई उसकी योजनाएं हैं तो बहुत मजबूत पकड़ है। भूपेश बघेल की सरकार बहुत मजबूत। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसकी पकड़ ज्यादा है? भाजपा की ज़्यादा है कि भूपेश बघेल जो है ना, किसान हितैषी बोलते हैं, लेकिन 5 साल तक के अच्छे वर्षा हुए, लेकिन 1 साल भी सिंचाई के लिए किसानों के लिए नहर पानी नहीं दिया है। भाजपा ही मजबूत आएंगे आगे। मजबूत है। हाँ। राज्य विधानसभा में कौन सी पार्टी मजबूत लग रहा है आपको? हम कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस ही जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस पार्टी। अभी भूपेश बघेल मजबूत है भाई। अभी क्यों मजबूत आपको है? काम करेगा किसान के हित में। किसान करे। हाँ। क्या काम आपको अच्छा लगा है? अब किसान में क्या है, धाने खरीदी पहली है नहीं, धाने खरीदी अच्छा करी से। अभी आम पार्टी लगा थे साहब। आम आदमी? हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी लग रहा है? देखा मन के अब मिली भगत मन ठीक नहीं है। आम पार्टी ने तीसरा मोर्चा सरकार जरूरी है छत्तीसगढ़ में। है नहीं? तीसरा मोर्चा। हाँ, तीसरा मोर्चा। आप बताइए कौन सी पार्टी की जमीन आपको मजबूत लग रहा है? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो अभी भाजपा का बहुत हिसाब से दिख रहा है। मेरे हिसाब से बीजेपी की पकड़ मजबूत बता रहे हैं, लेकिन और जानते हैं कौन सी पार्टी की जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत लग रहा है? कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती है। क्या काम अच्छे किए हैं? और राज्य विधानसभा में कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? राज्य विधानसभा में योजनाएं जो हैं राज्य सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार योजनाएं को गिनने में बहुत समय लगेगा। इतना लंबा योजनाएं उन्होंने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, जो है ना, भूमिहीन के खाता में भी पैसा जा रहा है और किसान के खाता में पैसा जा रहा है। हर तरीका से उनका योजना जो है वो सफल है छत्तीसगढ़ में और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से आने वाली है। तो हमने विधानसभा की हकीकत जानने की कोशिश की कि कौन सी पार्टी की जमीनी पकड़ यहाँ मजबूत है और किसकी पकड़ ढीली। फिलहाल आज की चुनावी नुक्कड़ में इतना ही। फिर मिलते हैं नई जगह पर, जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में किसकी पकड़ मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद राज्य विधानसभा से शेख इमरान। और चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। सतना से सबसे पहले बड़ी जानकारी। अस्पताल परिसर में 2 महिला